हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी वार्षिकांक के अप्रैल 2022 के इशू को हम लोग देखेंगे। अप्रैल 2022 में 807 एमसीक्यू दिए गए हैं, जिसमें पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 में 1 से लेके 200 तक के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, हाल ही में हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एवं सीईओ बने हैं? तो मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी एंड सीईओ हिसाशी ताकेयूची बने हैं। नेक्स्ट, NEVA कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो NEVA कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। नेक्स्ट, हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो रमेश चंद्र लाहोटी, जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पंजाब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कुलतार सिंह संधवा को चुना गया है। नेक्स्ट, फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डेनियल पार्नेल सुलिवन को 2022 का एबेल पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो हाल ही में SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ में शुरू हुआ है? तो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? तो हाल ही में नागालैंड में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? तो हाल ही में जापान ने और भारत ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया के सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है? तो IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिल्ली दुनिया के सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स अभिनव चंद्रचूड़ जी ने लिखा है। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? तो असम राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को
गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो रितु खंडूरी हाल ही में उत्तराखंड राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन शीर्ष पर रहा है? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक सरकार ने 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? तो हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का ताज कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। नेक्स्ट, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बाफ्टा अवार्ड 2022 में द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो एन बीरेन सिंह मणिपुर राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 मीराबाई चानू ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 में विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बायजूस बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो आशीष झा को भारतीय मूल के जो कि डॉक्टर हैं व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में गिलबर्ट होंगबो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट पी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हर वर्ष किस तारीख को भारतवर्ष में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क खुला है? तो हैदराबाद शहर में भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क खुला है। नेक्स्ट, हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कातालिन नोवाक बनी है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति जो कि 100 फीट की है का निर्माण किया जा रहा है? तो शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बिहार राज्य में निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? तो मालदीव की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो श्रेयस अय्यर को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में मारियो मार्शल ने गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 शुरू हुआ है? तो भारत और सेशेल्स के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो भगवंत मान हाल ही में पंजाब राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन वाइल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो रंजीत रथ जो हैं वाइल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में यून सुक इयोल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यून सुक इयोल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो सैमसंग ने अहमदाबाद शहर में पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है। नेक्स्ट, हाल ही में कोलगेट पामोलिव ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो कोलगेट पामोलिव इंडिया ने अपना नया सीईओ प्रभा नरसिम्हन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IRDAI के नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा को बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना जो है फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है? जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जो कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो शेन वॉर्न एक क्रिकेट खिलाड़ी थे जिनका 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स क्वार्टर 2021 में
तुर्की शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स-डस्टलिंक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक्स-डस्टलिंक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी ने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के तरसिंगपेट्टई नागस्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु राज्य के तरसिंगपेट्टई नागस्वर्ण को जीआई टैग मिला है। यह एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति को लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो रॉड मार्श एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे जिनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस DN पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में अर्थ पावर 2022 कब मनाया गया? तो अर्थ पावर 2022 26 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 29 महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा राज्य में खुला है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऋषभ पंत को डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? तो हाल ही के घोषणा अनुसार भारत के बाहर पहला IIT संस्थान UAE में खोला जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी पूजा जात्यान बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने विद्या बालन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो मिताली राज जो हैं सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, यशराज फिल्म्स के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्षय विधानी को यशराज फिल्म्स के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट, हाल ही में कौन बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? तो प्रोफेसर दीपक धर जो हैं बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो माधवी पुरी उच्च को सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो राफेल नडाल ने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट, बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड किसने जीता है? तो बाफ्टा अवार्ड 2022 में बिल स्मिथ को लीडिंग एक्टर अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? तो रूस ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के.एन. राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? तो रूपिक ने भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वी.आर. वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भारतीय खिलाड़ी वी.आर. वनिता ने क्रिकेट के खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में नॉर्वे ने सर्वाधिक पदक को हासिल किया है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो हिमाचल प्रदेश को मंडी में पहला जैव विविधता पार्क मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है? तो बिल गेट्स को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो कृषि मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने कनाडा देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में पुष्पा द राइज को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी T20I टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो आईसीसी T20I टीम रैंकिंग में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है।
नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में 11% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश नेपाल बन गया है। नेक्स्ट, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी डाबर इंडिया बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में फिल्म शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को किसने लिखा है? तो ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को उमा दास गुप्ता जी ने लिखा है। नेक्स्ट, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो फ्रांस ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सशस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो सशस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य दिल्ली बना है। नेक्स्ट, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर तुर्की कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जी अशोक कुमार को प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट, नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला आईआईटी की स्थापना करेगा? तो नवीनतम व्यापार के तहत भारत यूएई में पहला आईआईटी की स्थापना करेगा। नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ की घोषणा अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीक दी जाएगी? तो डब्ल्यूएचओ की घोषणा अनुसार 6 अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीक दी जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इजराइल जो है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो कीगन पीटरसन ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साकिबुल गनी जो है रणजी ट्रॉफी में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने गए हैं। नेक्स्ट, यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगी? तो बांग्लादेश और यूएस संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 के लिए आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो देवाशीष मित्रा को वर्ष 2022-23 के लिए आईसीएआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्मदिन को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र मध्य प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट, हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा पोनप्पा को बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो हाल ही में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को सिडबी ने शुरू किया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में
भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो हाल ही की घोषणा अनुसार भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर मुंबई बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वेदांता, जो कि एक भारतीय कंपनी है, सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? तो चर्चित लसका बुखार ब्रिटेन में बहुत तेजी से फैल रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना नाम गुजरात टाइटंस रखने का घोषणा किया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन प्रदीप शाह बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? तो हाल ही में इसरो ने PSLV C-52 उपग्रह को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? तो चीन फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन एशियन कप 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये भारत जो है कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने हाल ही में री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो हाल ही में भारत 1001 दिवसीय मैच खेलने वाला दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो केरल राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में रवि मित्तल को भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक कौन बने हैं? तो GA श्रीनिवासन मूर्ति DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है? तो डेरियल मिशेल को, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है।
नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है? तो संत रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? तो भारत ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है। नेक्स्ट, 1 फरवरी 2022 को तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सियोमारा कास्ट्रो होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? तो 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट, हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। नेक्स्ट, उमर अत्ता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 18वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो उमर अत्ता बंदियाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मदन मोहन त्रिपाठी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं? तो GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हुए घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? तो हाल ही की घोषणा के अनुसार जबलपुर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो सऊदी अरब में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में राफेल नडाल ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो हाल ही में जयपुर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो बिग बॉस 15 की ट्रॉफी तेजस्वी प्रकाश ने जीती है। नेक्स्ट, भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स जो है पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग्स देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में दिल्ली ने बेंगलुरु को पछाड़ा है। नेक्स्ट, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? तो नासिक जो है क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो SBI ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो अमेरिका ने कतर को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के खिजाडिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो गुजरात राज्य के खिजाडिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गणतंत्र परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? गणतंत्र परेड दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ
टाइगर में प्रवेश किया है। चीन जो है हाल ही में 9 वर्ष ईगर्ट ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका जो है 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां दर्ज की गई है? तो जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर तेलंगाना में दर्ज की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड हेरेसी जोहांग ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट, हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने सुपर माउंटेन का नाम दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAST ऑपरेशन शुरू किया है? RPF ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAST ऑपरेशन को शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारतीय रिजर्व बैंक बना है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया है। नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता फ्रांस ने की है। दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। हम लोग इस वीडियो में 200 प्रश्नों को कवर किए हैं। आगे के वीडियो भी मैं आगे लेके आऊँगा। दोस्तों, अगर आप में से कोई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।